अबे चप्पड़ कंजूई, तुम कर क्या रहे हो हसमुख? हमसे सीखो तनी काम के प्रति लगन का होती है। जौन दिन तुम सीख जाओगे ना, वो दिन मंदिर में जा करके भगवान के पास 11 को नारियल चढ़ाएंगे। हाँ मैडम जी, मेरा नाम मटरू है, ये कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई तो घर जा करके नाम बदल दो। का हसमुख? मैडम जी, हम यहाँ एक समस्या लेकर आए, ये कोई बात हुई? अच्छा तो ये बताओ, तुम कौन सी समस्या का हलवा बना के लाए हो? हाँ? जी, मैं समस्या का हलवा नहीं, समस्या की सब्जी बना के लाया हूँ। मेरा मतलब है सब्जी की समस्या लेकर आया हूँ, ये कोई बात हुई? हाँ हाँ, तुम्हारी समस्या की सब्जी जल गई, गली नहीं, उसमें मसाला ज्यादा हो गया, क्या हो गया? नहीं, मैं यहाँ सब्जी वाली जूली के खिलाफ FIR लिखाने आया हूँ, ये कोई बात हुई? अच्छा, लगता है जूली ने इसे वो सब्जी दे दी है। और कैसी खराब? अरे नहीं भाई, अरे जब सब्जी में नमक वो होता है ना, हाँ, अच्छी नहीं लगती है। ज्यादा। कैसे बताएं? अरे आने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आने को अब कम। हाँ, कम। लगता है जूली ने इसे कम सब्जी दे दी है। नहीं, जूली ने मुझे मारा है, ये कोई बात हुई? ओह, एक काम करो, अंदर जोन है बड़के साहब बैठते हैं, उनके पास जाकर के बात करो, फिर बाहर आओ, फिर FIR लिखेंगे, ठीक है? जाओ। 1 मिनट रुको तनी, गमछा बमछा लगा करके हीरो के जैसे जाओगे तो धो डालेंगे तुमको। ये गमछा दे दो हमको। अरे जाओ भाई। लो हसमुख, साफ करो। अरे काम करो, मुंह का देख रहे हो हमारा? ये तो काम करते हो तुम। हाँ भाई मटरू मटर, खोल अपने मुंह का गटर, हटा अपने दिमाग पर से शटर और बेच यहाँ पर अपनी परेशानियों की सब्जी चटर पटर। अरे मेरा मतलब है कि अपना मुंह खोलो और यहाँ पर भीम भाई के तराजू में अपनी परेशानियों को तोलो। ए नट्टू, ये सब्जी बाजार है का जो लगे अपनी दुकान खोल के सब्जी बेचने? सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। हाँ देखो, चुप रहो तुम, समझे कि नहीं? चुप मतलब चुप। हाँ भाई, तुम अपनी परेशानी बेचो। और भाई खबरदार खबरदार, जो किसी ने तराजू वराजू की बात की। जी, मैं धर्मपुरा से 20 किलोमीटर दूर चरमपुरा की गट्टा फैक्ट्री दत्ता का गट्टा में चौकीदार का काम करता हूँ, इसी वजह से मुझे वहाँ रहना पड़ता है। अच्छा, वहाँ ना दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, सिर्फ एक दुकान है, जूली सब्जी वाली की दुकान। ये कोई बात हुई? अच्छा साहब, मेरा ना खाने का बड़ा शौक है साहब, तो मैं जब भी उस जूली का सब्जी लेने जाता हूँ तो मुझे कुछ और ही टिका के भगा देती है, ये कोई बात हुई? अच्छा, 3-4 दिन से ना मेरा मूली के पराठे खाने का बहुत मन हो रहा है, तो जब भी मैं उस जूली का मूली लेने जाता हूँ तो वो मुझे टिंडा, बैगन, टमाटर, लौकी ये सब थमा के वापस भेज देती है, ये कोई बात हुई? और जब मैंने उससे कहा, मना किया कि ऐसा मत करो, तो या तो वो मुझे प्यार से डांटती है या फिर हर्रा के लपड़ मारती है, ये कोई बात हुई? मामला बड़ा गोलमाल है, पर न जाने ये जूली कहां से आ गई जो इस मटरू पर इमोशनल अत्याचार कर रही है। भीम, जानम समझा कर, हम इस जनता हवलदार को भेजकर उस चालबाज को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ भी भाई, हाँ भी भाई, मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ उस जूली को अपनी बाहों में जकड़ के, मेरा मतलब है हथकड़ी में जकड़ के यहाँ तक लेकर आता हूँ। लाल लाल टमाटर, करेले छोटे छोटे, गोभी गोल गोल, धनिया हरा हरा, मिर्ची हरी हरी। एक मिनट, कौन हो तुम और एक टोकरी वोकरी लेकर के चौकी में काहे घुसी चली आई हो? हाँ, और टोकरी में कहा है? राम राम मालिक, हरी हरी सब्जी है, टमाटर लाल लाल। अरे हम कैसे मान लें कि तुम्हारी सब्जी है कमाल? हैं? हम पुलिस वाले हैं, वो करना तो हमारी आदत है। वो का? अरे वही, इसके लिए हम पुलिस वाले हमेशा मशहूर रहते हैं। पिटाई? हाँ, जिसके बिना पर हम लोगों को अंदर कर देते हैं। शक? हाँ, शक करना तो हमारी आदत है। हम कैसे मान लें कि तुम्हारी सब्जी हरी हरी और ताजी है? अरे साहब, अगर आपको शक है तो आप अपना शक दूर कर लीजिए, हम आपको दिखाई देते हैं, आप जो चाहें। अच्छा, तो हमको दिखाओ हरे चेहरे वाला लाल बंदर। हाँ जी? हाँ, अभी तो तुमने कहा कि जो चाहो दिखा सकते हैं, तो दिखाओ बंदर। अरे वो तो हमारी कहने की आदत है, हम तो सब्जी की बात कर रहे थे, आप जो चाहें। ये देखिए, हरी हरी सब्जी है और फिर कुछ नींबू खट्टा खट्टा है। एक काम करो, चलो बैगन दिखाओ, बैगन। बैंगन तो नहीं है साहब, आप करेला लीजिए ना, इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम। और देखिए, नींबू बिल्कुल खट्टा हुआ। एक करेला काहे लेंगे? कड़वा है, सुबह भी कड़वा होगा। नहीं चाहिए, ले जाओ। अरे ऐसे कैसे जाए? हाँ, चरमपुरा से आए हैं, जूली नाम है मेरा।
हमें तो वो भीम साहब ने बुलाया था। हाँ। अच्छा जूली, देखो हमें तुमको जो देखते ही शक हो गया था कि तुम जूली हो, लेकिन हमने तुमको पता नहीं लगने दिया कि जो है तुम जूली हो, है ना? अरे मैडम, इस झिंगुर का तुमको शकल से भीम साहब लग रहे हैं। ये तो ससुरा इतना सा है, हमारे भीम साहब जो है इतने लंबे, और बड़के साहब अंदर मिलेंगे, यहाँ नहीं। अच्छा, इतने बड़के हैं तो हमारा काहे टाइम वेस्ट किया? हाँ, आए बड़े पकड़ पकड़ पकड़, चलिए ये। चलो 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 जल्दी चलो। बिल्ली। हसमुख, मंटू ऐसे ही नहीं इतना परेशान हो रहा है। सब्जी वाली जौन है बहुत ही ज्यादा देर सियानी कौई है। हाँ, देखिए जूली जी, मटरू ने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है। हाय भैया, ये कैसी FIR? टमाटर कितने लाल हैं? अब मैं समझाता हूँ ना। हट बे जूली डार्लिंग, मेरा मतलब है जूली जी, अगर किसी कुत्ते को हड्डी की भूख है, आप उसे हलवा पूरी या पराठा खिलाएंगी, वो तो भौंकेगा ही ना। मेरा मतलब है मटरू का खुद का घर है, खुद की रसोई है, तो खुद के चूल्हे पर वो आपकी पसंद की सब्जियां क्यों बनाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि इनका खाना भी मटरू के घर में ही बनता है। भीम, नटखट का भी वही मतलब है कि मट्टू बेचारा बावर्ची बनके जब सब्जियां लेने जाता है ना, तो ये जूली उसे गुमराह कर देती है, और फिर वो मट्टू ऑल इज वेल करके वापस चला जाता है। रोजी, तुम्हारी फिल्मी चित्रहार की जो बातें हैं ना, उसका सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, समझी? जूली जी, जब मटरू अपने पसंद की सब्जी आपसे मांगता है तो आप काहे देती हैं, और जब वो जिद करता है तो आप उसको मार के पीट के भगा देती हैं। अरे साहिब, हम बेचते तो सब्जी है, लेकिन ग्राहकों का पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए सब्जी कितनी हरी हरी है। अब आपको क्या बताएं साहिब, हमारे चरमपुरा का चरम सूना पड़ता जा रहा है। बस इक्का दुक्का लोग हैं जो हमसे सब्जी लेते हैं। अब वो भी अनशन चीज खाएंगे और बीमार पड़ गए तो हमसे सब्जी कौन लेगा? देखिए टमाटर कितने लाल लाल है। बस इसलिए हम मटर को कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? हाँ। हाय जूली, ग्राहकों का बड़ा ख्याल रखती हो। मुझे कब खिलाओगी मूली? मेरा मतलब है कि मटरू को आप क्यों नहीं खिलाती हैं मूली, जूली जी? मूली खाने से गैस हो जाती है, और अपना मटरू वो करता है दत्ता के गत्ता की फैक्ट्री में चौकीदारी। अब मूली के पराठे खाकर अगर उसके पेट में गैस हो गई और उस गैस को चिंगारी मिल गई तो बम! बस इसीलिए अगर देखा जाए तो हम तो एक तरह से भलाई कर रहे हैं ना। सब्जी कितनी हरी हरी है। देखिए जूली जी, मटरू को मूली खा के पेट में गैस हो चाहे पेट्रोल, आपको इससे क्या है? आज के बाद आप मटरू को वही सब्जी देंगी जो मटरू मांगेगा, समझी? तो ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। आज के बाद जूली मांगे चाहे मूली मांगे, सब दे देंगे, आप जो चाहें। हाँ, मूली किसी को भी दे देना, जूली मेरे लिए रख लेना। तू अपना ये चक्कर छोड़, अपने जॉन जीजू और अपनी जूली दीदी सलाम नमस्ते कह के बाहर का रास्ता दिखा। हाँ, क्यों नहीं, इधर आबे, जाइए जाइए, घर जाइए। ले मेरा मटरू, मेरा बच्चा, क्या हुआ? किसी बच्चे ने तेरी टॉफी छीन ली या फिर किसी लड़के ने तुझे छेड़ा? अरे यार, ये भी कोई बात हुई? जब देखो चला जाता है जूली के पास उसकी लात खाने के लिए। मटरू, जाने तू या जाने नहीं, हमने उस टांगे वाली को बुलाकर बहुत समझाया कि मटरू पर जुल्मी की तरह जुल्म मत कर, पर राम जाने जख्मी औरत का दिल है कि मानता ही नहीं। अरे ससुरे, तू उसके पास गया कहाँ थबे लात खाने के लिए? जब मुझे पता लगा कि आपने उस जूली को कायदे से तबीयत से हड़काया है तो मैं भी ऐठ में आ गया, और फिर मैं जूली के पास गया और मैंने कहा, जूली तूने समझा था हमें मामूली, अब लेके रहूंगा तुझसे मूली। तो साहब वो भी गुस्से में आ गई, उसने 2 किलो का बाट उठाया और जोर से मेरे सर पे दे मारा। 2 किलो गाजर तोल के दे दी और कहने लगी, मूली गैस बनाती है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, मेरा मैं आपकी बात याद आई और हम भी अड़ गए, चने के झाड़ पे चढ़ गए। ये कोई बात हुई? अरे ससुरे, जब झाड़ पे चढ़ना आता है तो खुद ये सब्जी काहे नहीं तोड़ लेते हो? अरे नहीं साहब, हमारा मतलब है कि हम भड़क गए। हमने कहा था जूली आज लेके रहेंगे हम मूली। ये कोई बात हुई? उसने
और उससे तोड़कर तुझे दे दिया। नहीं, उस बड़े से कद्दू को हमारे छोटे से सर पे दे मारा, ये कोई बात हुई? साहब कुछ करो वरना हम किसी न किसी दिन चुपचाप सूली पे चढ़ जाएंगे। अबे साले तू मटरू है या लंगूर, जब देखो चढ़ने के लिए तैयार रहता है। हाँ बेटा, और खबरदार जो सूले पे चढ़ने की बात की तो समझे वहीं से उतार के इतनी धुलाई करेंगे ना कि वहीं मर जाओगे, समझे कि नहीं? और बेटा अब निकल लो यहाँ से और हमको सोचने दो कि उमूली जूली का क्या करना है, समझे? चलो निकल लो, हम तुम्हें कल बताते हैं कि करना क्या है, ठीक है? चलो निकलो। ये कोई बात हुई? भीम, आप क्या करें? डोंट फियर, नटखट इज हियर। मेरे शानदार दिमाग में एक भयानक आइडिया ऑलरेडी आ चुका है। एक ऐसा आइडिया जिससे सांप भी फुफकारना बंद कर देगा और साथ ही बीन भी बजानी नहीं पड़ेगी। क्यों ना हम बच्चन पांडे को फोन करें? हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। जय हिंद सर, हम रोजी बोल रहे हैं। हाँ रोजी, जय हिंद। बताओ क्या समाचार है भाई? जय हिंद सर, हम भीम बोल रहे हैं। समाचार बहुत बुरा है सर जी। अब आप ही कोनो रास्ता बताइए। अगर सर जी मर्द जात होता ना तो ससुरे को 2 कंटाफ दे के वहीं सुधार देते, लेकिन सर मामला औरत जात का है। भीम, तुम एक काम करो, उस लड़की को एक रात के लिए हवालात में डाल दो। एक रात हवालात में गुजरेगी ना तो कल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। जी सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर, रखते हैं। जय हिंद सर। जय सर, जय सर। जय हिंद। बच्चन पांडे।